हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जो है वो हमें लगने वाले हैं आगे के पांचों क्वेश्चन के लिए, 11, 12, 13, 14 और 15 के लिए। तो सबसे पहले वो बेसिक्स देख लेते हैं। तो देखते हैं बेसिक्स क्या है। तो देखिए, हमने देखा था कि जो डिस्काउंट्स होते हैं वो यहाँ पर दो टाइप के हैं। एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। अब देखिए, जो ये ट्रेड डिस्काउंट है ये हमें किस पे मिलता है? किसी भी प्रोडक्ट के एमआरपी पे मिलता है, मार्केट रिटेल प्राइस पे। और उसी मार्केट रिटेल प्राइस को हम लोग लीस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो लीस्ट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एमआरपी, या फिर कभी कभी हमें क्वेश्चन में दे सकता है कि कैटलॉग प्राइस। तो कैटलॉग प्राइस भी वही होता है। तो वो हो गया लीस्ट प्राइस। अब देखिए, जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो हमें लीस्ट प्राइस पे मिलता है। तो कोई भी एक प्रोडक्ट है, सपोज वो 100 रुपीज़ का होगा, और अगर हमें उस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट होगा तो वो क्या होगा? हम लोग लीस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो हमें जो भी प्राइस मिलेगा, अब देखिए 20%, तो 20% जो होगा 100 रुपीज़ का वो होता है 20, तो उसका जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 80 रुपीज़। तो ये जो 80 रुपीज़ होगा इसे हम लोग कहते हैं इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस मतलब होता है कि बिल, और बिल का प्राइस यहाँ पर कितना हो गया? 80 रुपीज़। तो हमने देख लिया कि जब भी हम लोग को इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इनवॉइस प्राइस? हम लोग लिस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। अगर लिस्ट प्राइस में से मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो मुझे मिल जाएगा इनवॉइस प्राइस। अब देखिए, एक चीज होता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हमें कब मिलता है? जब अगर हम लोग पेमेंट कैश में करेंगे तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है, या फिर हम लोग पेमेंट बिफोर डेट कर देंगे तभी भी हमें कैश डिस्काउंट मिल सकता है। तो देखिए, कैश डिस्काउंट होता क्या है? तो जो भी कैश डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट लगने के बाद जो भी प्राइस मिलेगा वो होता है इनवॉइस प्राइस, और इस इनवॉइस प्राइस पे हमारा कैश डिस्काउंट लगता है। तो जितना भी बिल होगा, जितना भी इनवॉइस प्राइस हुआ होगा माइनस करने के बाद, तो ये जो 80 रुपीज है वो हमारा इनवॉइस प्राइस है, और इस 80 रुपीज पे हमारा कैश डिस्काउंट लगेगा अगर हम लोग पेमेंट या फिर कैश या फिर बिफोर ड्यू डेट भरेंगे। तो कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस। तो हमेशा जो कैश डिस्काउंट होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा? इनवॉइस प्राइस पे। और जो लिस्ट प्राइस होगा या फिर मार्केट प्राइस या फिर कैटलॉग प्राइस, दिस इज ऑलवेज जो ट्रेड डिस्काउंट होगा दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस और मार्केट प्राइस। और जो भी कैश डिस्काउंट होगा वो ऑलवेज कैलकुलेट होगा इनवॉइस प्राइस पे। अब देखिए, कैश डिस्काउंट लगने के बाद जो भी अमाउंट बनता है, कैश डिस्काउंट लगने का जो भी अमाउंट होता है वो होता है नेट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। तो वो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस या फिर नेट प्राइस वो बन जाएगा। तो वो कब बनेगा? जब हम लोग पहले तो इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करेंगे। लिस्ट प्राइस में से अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा तो हम लोग लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो इनवॉइस प्राइस मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे इस इनवॉइस प्राइस पे। तो जो नेट प्राइस होगा वो हमें किस तरह से मिलेगा? अगर हम लोग इनवॉइस प्राइस में से माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट को तो हमें क्या मिलेगा? नेट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। अब देखिए, अगर दुकानदार को प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो कि उसे प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, तो प्रॉफिट और लॉस दो फॉर्मूला है, तो हम लोग दोनों फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अगर दुकानदार को प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो कि उसे प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेगा? वो सेलिंग प्राइस या फिर नेट प्राइस जो भी उसका रहेगा, तो वो नेट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेगा, तो उसे मिल जाएगा कि उसे प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ। और अगर उसका लॉस हुआ रहेगा तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेगा? वो कॉस्ट प्राइस माइनस नेट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेगा। इफ अगर कैश डिस्काउंट नहीं दिया होगा तो जो हमारा नेट प्राइस होगा, मतलब अगर कैश डिस्काउंट नहीं दिया होगा तो जो हमारा इनवॉइस प्राइस होगा वही हमारा यहाँ पर नेट प्राइस और सेलिंग प्राइस बन जाएगा। मगर अगर कैश डिस्काउंट दिया होगा तो हम लोग सबसे पहले उसे इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसका रियल नेट प्राइस निकाल लेंगे। तो ये था बेसिक्स जो कि आगे सारे क्वेश्चंस में लगने वाला है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया? स्वतंत्रता डिस्ट्रीब्यूटर्स अलाउ 15% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पर क्या है? एक लिस्ट प्राइस है वॉशिंग मशीन का, उस पर 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं स्वतंत्रता डिस्ट्रीब्यूटर्स वाले। फर्दर 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पेमेंट। तो यहाँ पर दूसरा डिस्काउंट भी दिया हमें, कैश डिस्काउंट भी दिया जो कि है
5%। तो सबसे पहले हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट दिया 15% वॉशिंग मशीन पे, और उसके बाद 5% का डिस्काउंट दिया हमें कैश डिस्काउंट। फाइंड द लीस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इफ इट वॉज सोल्ड फॉर नेट अमाउंट। तो यहाँ पर हमें नेट प्राइस दिया है ऑफ ₹38,356.25। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जब हमें लीस्ट प्राइस पूछा जाएगा और नेट प्राइस दिया रहेगा और हमें ट्रेड डिस्काउंट्स और कैश डिस्काउंट्स भी दिया होगा, तो वो समय हम लोग कंपैरिजन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी फाइंड आउट करना है कि नेट प्राइस तो है, हमें लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो हम लिस्ट प्राइस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले कंपैरिजन वाले टाइप के सब में हम लोग इसे एज्यूम करेंगे ₹100। तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 100 एज्यूम कर लेता हूँ। लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज ₹100। तो उसको बाद में कंपैरिजन कर लेंगे इसके साथ, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। अब आगे देखिए, हमें 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पर जो ट्रेड डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है, ट्रेड डिस्काउंट जो दिया है वो कितना दिया है, 15%। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर तो जो ओरिजिनल ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, 15% ऑफ ₹100। तो ये हो जाएगा 15/100 इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू ₹15। तो ये 15 हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए कैश डिस्काउंट भी दिया है, मगर कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, इनवॉइस प्राइस पे। अब हम लोग यहाँ पर इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनवॉइस प्राइस किस तरह से मिलेगा, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू, तो वो किस तरह से मिलेगा, हमारा जो भी लिस्ट प्राइस है माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हम लोग माइनस कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा इनवॉइस प्राइस ये हो गया 100 माइनस 15, दैट इज इक्वल्स टू ₹85। तो ये जो 85 हो गया वो हो गया इनवॉइस प्राइस। अब हमारे पास कैश डिस्काउंट भी दिया, हमारे पास कैश डिस्काउंट दिया, तो कैश डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, तो कैश डिस्काउंट हमें कितना दिया, 5% का। अब कैलकुलेट कर लेते हैं कैश डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा। तो कैश डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 5% ऑफ, कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, इनवॉइस प्राइस पे। तो इनवॉइस प्राइस कितना है, 85। तो 5% ऑफ 85 दैट इज इक्वल्स टू 5/100 इंटू 85। 5 1s 5 20s 5 4s 5 1s 5 5 7s, तो ये हो गया 17। अब अगर मैं 17 को 4 से डिवाइड करूंगा तो उसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा ₹4.25। तो ये क्या हो गया, हमारा कैश डिस्काउंट हो गया। अब हम लोग इस पे से नेट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं नेट प्राइस कितना होगा। तो नेट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो नेट प्राइस को ही हम लोग यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है और कैश डिस्काउंट भी दिया है। तो नेट प्राइस और सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा, लीस्ट प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। सॉरी ये ₹15 था, तो 100 माइनस 15 माइनस 4.25। तो हमें जो नेट प्राइस मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, जितना भी लिस्ट प्राइस था उसमें से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस कर देंगे और कैश डिस्काउंट भी माइनस कर देंगे। तो दोनों माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो हो जाएगा ₹80.75। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन टाइप यूज करेंगे। तो कंपैरिजन टाइप कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लिस्ट प्राइस और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस। तो देखिए व्हेन द लिस्ट प्राइस वाज ₹100, तो सेलिंग प्राइस जो था वो कितना था, 80.75। अब देखिए यहाँ पर हमें नेट अमाउंट दिया, तो व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ₹38,356.25 व्हाट विल बी द लिस्ट प्राइस। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ x। अब मैं क्या करूंगा, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x इंटू 80.75 इज इक्वल टू 38,356.25 इंटू 100। तो अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 38,356.25 इंटू 100 अपॉन 80.75। और अगर मैं ये सॉल्व करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा ₹47,500। तो ये जो ₹47,500 होगा वो होगा लिस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन। तो लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹47,500। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स था, उसने 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया और 5% का कैश डिस्काउंट दिया एक वॉशिंग मशीन पे। हमें पूछा गया कि लिस्ट प्राइस क्या होगा इफ अगर वो वॉशिंग मशीन बिका होगा 38,356.25। तो जब भी
जब भी हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दिया रहेगा, लिस्ट प्राइस पूछा जाएगा और उसका नेट प्राइस दिया होगा, तो हम लोग कंपैरिजन वाला टाइप यूज करेंगे, फॉर्मूला टाइप। तो कंपैरिजन वाला यूज करने के लिए हम लोग को सबसे पहले लिस्ट प्राइस को कोई तो एक वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया 100। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिया था 15, तो मैंने पहले इस 100 का ट्रेड डिस्काउंट निकाला, दैट इज इक्वल टू 15 रुपीज। उसके बाद मैंने इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट कर लिया, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट करके। उसके बाद मैंने कैश डिस्काउंट भी निकाल लिया, कैश डिस्काउंट निकलता है इनवॉइस प्राइस पे, तो उसका अमाउंट भी मुझे मिल गया। अब देखिए नेट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो वो कैसे मिलेगा हम लोग को, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट। तो ये अमाउंट हमें मिल गया नेट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो ये कब का है, जब लिस्ट प्राइस 100 रुपीज होगा। तो जब लिस्ट प्राइस 38, जब सेलिंग प्राइस 38,356.25 होगा, तब लिस्ट प्राइस कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग ने कंपैरिजन यूज किया, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जिससे मुझे एक्स का वैल्यू मिल गया, और एक्स का वैल्यू है 47,500। तो यहाँ पर जो लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन है वो है 47,500 रुपीज। थैंक यू।